नमस्कार। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव गांगनौली में हुई एक गंभीर और उलझी हुई घटना की पूरी कहानी बताएंगे, जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वही मामला है जहां मस्जिद के इमाम यानी हाफिज साहब और उनके घरवालों पर टूटा विनाश समुदाय को झकझोर कर रख गया। इस गांठदार घटना की शुरुआत उस रात से होती है जब घर के भीतर दर्दनाक हालात मिले और शुरुआती जांच में यह पाया गया कि जिन बच्चों को पढ़ाने आते थे वे वही नाबालिग लड़के अब जांच के दायरे में आ गए। एक 16 साल के लड़के ने उसे अपना काम बताया और गुस्सा बदले की वजह बताई, पर गांव में तुरंत ही उठे सवालों ने इसे सीधी सादी कहानी बनने नहीं दी। मृतक महिला के साले ने कहा कि परिस्थितियां इस बात का संकेत देती हैं कि किसी बड़े की सांठ-गांठ या किसी बाहरी शख्स ने बच्चों को मोहरा बनाया हो। घर के भीतर का मंजर, बदले बदले बयान और तकनीकी नुमाइशें इस शक को और हवा देती रहीं। पुलिस ने 2 मोर्चों पर काम किया, एक फुटेज और डिजिटल प्रमाणों की पड्डी एचताल और दूसरी उस संदिग्ध काली गाड़ी और उसमें सवार लोगों की खोज। अंदर लगे कैमरे उस रात बंद मिले, जबकि गलियारे के कैमरों पर अस्पष्ट फुटेज में संदिग्ध आकृतियां दिखीं, खासकर एक ऐसा लड़का जिसके कपड़े संदिग्ध थे। और घर के कैमरे बंद करने के लिए एडमिन कोड इस्तेमाल होना, जो केवल चुनिंदा लोगों को ही मालूम था, ने जांच को तकनीकी दिशा दी। केयरटेकर का पता अचानक गायब होना और कॉल डाटा में देवबंद तथा शामली से आई असामान्य कॉल्स ने भी घटनाक्रम को और पेचीदा बना दिया। कॉल रूटिंग और सिम स्विचिंग ने असली लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल कर दिया। इसीलिए स्थानीय पुलिस ने उच्च स्तरीय फॉरेंसिक के लिए सीबीआई हस्तांतरण की सिफारिश की। इस बीच समुदाय में टकराव बढ़ा, विरोध प्रदर्शन और प्रशासन के बीच झड़पें हुईं, जिससे लगभग 29 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। कुछ गांव वाले मौलाना के समर्थन में खड़े हुए, जबकि कई उसके हटने और संदिग्ध व्यवहार पर सवाल उठा रहे थे। मौलाना का अचानक गांव छोड़ना और उसके साले का आरोप कि पुलिस ने मामले को जल्दबाजी में नाबालिगों पर केंद्रित कर दिया, सबने माहौल और जटिल बना दिया। घटनास्थल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नया झटका दिया जब पता चला कि मृतक महिला गर्भवती थी। एक और अजीब और दर्दनाक परत जिसने सवालों की संख्या दुगनी कर दी। नाबालिगों के कबूलनामे में बदलाव और एक ने दावा किया कि कबूलनामा दबाव में कराया गया, इस बात को उजागर करता है कि उनके बयानों की पुनः परख और फॉरेंसिक अध्यक्ष संवादी पूछताछ अनिवार्य है। पुलिस ने 3 युवाओं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स विद्यार्थी, एक कंप्यूटर रिपेयर और एक मोबाइल सर्विस कर्मचारी से भी पूछताछ की, जिनकी तकनीकी पहुंच कैमरा सिस्टम तक बताई जा रही थी, पर अभी तक उनसे जोड़कर किसी निर्णायक सुराग का खुलासा नहीं हुआ। जैसे जैसे जांच बढ़ी, कुछ नई जानकारियां सामने आईं। मौलाना के मोबाइल से हटाए गए चैट रिकवर हुए, जिनमें एक महिला का जिक्र था, और संवादों से ऐसा पता चला कि निजी रिश्तों और पारिवारिक तनावों ने घर में कॉल ट्रेजिक विश्लेषण और चैट रिकवरी से संकेत मिला कि मौलाना किसी अज्ञात बाहरी शख्स के प्रभाव में था, जो स्वयं को शुभचिंतक बताकर लगातार उसकी तरफ से बात करता रहा। और धीरे धीरे उसके मन में यह भ्रम भरता गया कि परिवार उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। उसी रात मौलाना और उस अनजान शख्स के बीच लंबी कॉल रिकॉर्ड मिली। उसके तुरंत बाद हुई क्रूर घटना ने इस कड़ी को और शक के घेरे में ला दिया। अब तक की फॉरेंसिक जांचों और डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस उस रहस्यमयी शख्स की तलाश कर रही है, जबकि मौलाना ने जेल में आंशिक स्वीकारोक्ति करते हुए कहा कि उसे उकसाया गया था, पर उसने अपनी गलती भी स्वीकारी। इस समूचे घटनाक्रम में 3 बड़ी चुनौतियां उभर कर आती हैं। तकनीकी साक्ष्यों की पारदर्शिता, एडमिन कोड, कैमरा लॉग, कॉल ट्रेस, नाबालिगों के बयानों की विश्वसनीयता और संभावित किसी बड़े षड्यंत्र का पता लगाना, और सामाजिक तौर पर टूटते समुदाय को सुलझाने के लिए निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की आवश्यकता। घर के भीतर साजिश, बच्चों का मोहरा बनाए जाना या बाहरी दखल, हर परिदृश्य की अपनी जांच आवश्यकताएं हैं। इसलिए परिवार के साले की सीबीआई की मांग का तर्क भी समझने योग्य है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरा सर्कस सिर्फ अपराध का मामला नहीं है, यह भरोसे, मानसिक दबाव और समाज के टूटने की भी कहानी है। एक और परिवार जिसकी जिंदगी बिखर गई,
दूसरी ओर युवा, जिनका भविष्य दोषारोपण के संकट में है। निष्कर्ष निकालने से पहले तकनीकी सबूतों, गवाह बयानों और फॉरेंसिक रिपोर्ट की गहन और पारदर्शी जांच अनिवार्य है, ताकि सच्चाई पर आधारित न्याय मिल सके। आप चाहें तो हमारे साथ बने रहिए। हम आगे के एपिसोड में उपलब्ध दस्तावेजों, चैट रिकवरी, कॉल ट्रेस और गवाहों के बारीक विश्लेषण को उजागर करेंगे, ताकि असल चेहरा सामने आ सके। इस बीच आप अपने विचार नीचे कमेंट करें कि आप अगला कदम क्या देखना चाहेंगे। क्या यह बच्चे अकेले दोषी थे, या किसी ने उन्हें इस्तेमाल किया, या फिर कोई बाहरी मास्टरमाइंड है जो अब तक छिपा हुआ है? क्योंकि न्याय तभी मिलेगा जब कोई भी पहलू नजरअंदाज न किया जाए।